नमस्कार, तारातरा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वही दोस्तों, उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत तोते की तरफ जहां फड़फड़ा रहे थे पिछले 2 दिनों से, और आज उनकी पूरी तरह से हवा टाइट ही नहीं बल्कि हेकड़ी भी निकल कर सामने आ गई है। क्योंकि ईडी के ज़बरदस्त एक्शन के बाद में आज उनकी पत्नी वर्षा राउत ने ईडी के साथ पूछताछ के लिए 5 जनवरी का समय मांगा है, जो सबसे बड़ी खबर है। और दूसरी बड़ी अपडेट ये भी है सामने कि ममता बनर्जी पश्चिमी बंगाल को लेकर पूरी तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने चेतावनी जारी कर दी है ममता बनर्जी को लेकर। क्योंकि ममता ने जो औकात दिखाई है, क्योंकि आज पश्चिमी बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की हुई रैली के बाद में ममता बनर्जी के द्वारा जहां जेपी नड्डा के ऊपर अटैक किया गया था, उस दौरान जिस अधिकारी की ड्यूटी थी उसको प्रमोट करके बड़े तौर पर नियुक्त कर दिया गया। और ममता बनर्जी की इसी बातों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी पार्टी ने बड़ी चेतावनी जारी कर दी, जिसके बाद ममता बनर्जी की पूरी तरह से हेकड़ी और हवा टाइट हो चुकी है। वहीं तीसरी बड़ी खबर यह भी साथ में है कि किसान आंदोलन को लेकर दोस्तों बड़ी खबर सामने आई है, जहां महाराष्ट्र में सियासी उठक पटक और कांग्रेस में उठा पटक। इसी बीच में कांग्रेस के द्वारा किए गए आंदोलन और किसान आंदोलन को खत्म करने का ऐलान जारी हो चुका है। कृषि कानून मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बड़ा बयान भी दिया है। वहीं पश्चिमी बंगाल के अंदर आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर काफ़ी ज़्यादा सरगर्मियां हैं। दूसरी ओर पश्चिमी बंगाल के साथ साथ जहां महाराष्ट्र और कई बड़े राज्यों के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर जो अंदरूनी कलह देखने को मिली है, उसी प्रकार महाराष्ट्र के अंदर जो भूचाल आया है राजनीति का, उसको रोकना बड़ा मुश्किल नज़र भी आ रहा है। क्योंकि अब पूरी तरह से गृह मंत्री अमित शाह बड़े तौर पर खूंखार हो चुके हैं और संजय राउत लगातार सरकार पर जो सवाल जवाब खड़े कर रहे थे और सामना मुखपत्र के अंदर जो सवाल और सरकार को बैकफुट लाने पर कोशिशें की जा रही थी, सरकार के खिलाफ में जो बोल रहे थे वो पूरी तरह से हवा टाइट कर दी गई है। क्योंकि उनकी पत्नी पर जब मुसीबत सामने आई है तो आज ईडी के साथ साथ उन्होंने करीब 5 जनवरी का समय भी मांगा है। और अब ये महाराष्ट्र की सरकार आगे तक चलना बड़ा मुश्किल नज़र आ रही है। क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह से लगाकर कंगना रनौत ने भी बड़ा बयान जारी करते हुए साफ तौर पर कह दिया कि जब उनके घर पर इतनी बड़ी मुसीबत आती है तो क्या हालात पैदा होते हैं। और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा भी बड़ा बयान जारी कर दिया कि महाराष्ट्र के अंदर जिस प्रकार पिछले 1 साल से जहां महाविकास आघाड़ी की सरकार जो आई है, उसके बाद में लगातार लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और ना ही कोई काम कर रही है। इसी वजह से महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देने के लिए भी उन्होंने प्रोसेस भी जारी किया है। दूसरी ओर अर्णव गोस्वामी को लेकर भी दोस्तों नई बड़ी खबर सामने आई है, जहां टीआरपी घोटाले को लेकर बड़ा नाम सामने आया। उसके बाद में बार्क के सीईओ ने यह दावा करते हुए कहा कि अर्णव गोस्वामी ने टीआरपी को बढ़ाने के लिए बार्क के अधिकारियों को बड़े तौर पर मोटी रकम दी है और इसका भी जल्द खुलासा भी होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने पहले से ही अंतरिम जमानत दे दी गई है अर्णव गोस्वामी को। दूसरी ओर बिहार की राजनीति के अंदर बड़ा षड्यंत्र खुलकर सामने आ चुका है और जेडीयू और एनडीए पार्टी को बड़ा झटका लगने की कगार पर है। क्योंकि नीतीश कुमार के सीएम बनते ही और अब जो बड़ी खबर सामने आई है उसके बाद में अब नीतीश कुमार जहां तेजस्वी यादव के साथ समर्थन और सीएम पद पर तैनात होने की चर्चाएं तेज हो चुकी है। और तेजस्वी यादव की पार्टी ने बड़े तौर पर यह बयान जारी करते हुए कहा कि जिस प्रकार से उनको सीएम बनाया गया नीतीश कुमार को, उसके बाद में अब नीतीश की पार्टी के खिलाफ बीजेपी का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। और उन्होंने ये बयान देते हुए कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के लिए भी प्रमोट करेगा महागठबंधन, अगर वो इस्तीफा देकर अगर बीजेपी पार्टी को छोड़ देते हैं और जेडीयू पार्टी के साथ गठबंधन महागठबंधन में शामिल हो जाते हैं तो उन्हें बड़ी खुशी की बात भी होगी। लेकिन महाराष्ट्र की सियासी राजनीति के साथ साथ दोस्तों बिहार की राजनीति में भी बड़ा भूचाल मचने की कगार पर है और पश्चिमी बंगाल के अंदर पहले से भी भयंकर भूचाल आ चुका है। महाराष्ट्र में जहां उद्धव ठाकरे दावा कर रहे हैं और उनके मंत्री भी ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी पार्टी लगातार बड़ा ऑपरेशन चला रही है और उद्धव ठाकरे को लेकर जहां सामना मुखपत्र के अंदर जो बयान जारी किए जा रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द यूपीए
अध्यक्ष बनाया जाए। और लगातार आ रही खबरों के साथ साथ में अब संजय राउत के द्वारा जो सामना मुखपत्र के अंदर छापे गए थे वो भी फेल होते हुए नजर आ रही है। दूसरी ओर प्रताप सरनाईक के साथ में भी ईडी की छापेमारी शुरू है और उन्होंने भी समय मांगा है तबीयत खराब होने को लेकर, लेकिन उद्धव ठाकरे पर शिकंजा कसने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान और बड़ी कार्रवाई का आदेश जारी कर दिया है। और उद्धव ठाकरे ने इस बात को मानते हुए भी कहा कि जब भी कोई सरकार के खिलाफ में कोई सवाल या फिर आवाज़ उठाते हैं तो उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई और उनको डराने की कोशिशें जारी कर दी जाती है भाजपा पार्टी के द्वारा। लेकिन जहां एक और संजय राउत, उद्धव ठाकरे और भी कई बड़े महागठबंधन के नेता जो सरकार के खिलाफ बड़ी साजिश रचने में जो नाकाम हुए हैं, उसके बाद में वो पूरी तरह से बौखला गए हैं। इसी वजह से वो लगातार नए नए बयान भी दे रही है। लेकिन जो संजय राउत की आज हेकड़ी निकली है उसके बाद में अब संजय राउत कहीं के लायक भी नहीं रही है और ना घर के रहे ना घाट के, क्योंकि संजय राउत लगातार ये बयान देते हुए आ रहे थे और ट्वीट भी कर रहे थे, वो भी मज़ेदार तरीके से कि आओ साथिया किसमें कितना है दम, क्योंकि वो अब लड़ने की कोशिश जारी कर चुके थे बीजेपी के साथ में। लेकिन आज पूरी तरह से इस बात का सामना हो गया कि संजय राउत भी अपनी हार मान चुके हैं बीजेपी पार्टी के सामने और जल्द ही ये बड़ा खबर सामने आ सकता है दोस्तों कि महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे की सरकार को सबसे बड़ा झटका दिया गया है। वहीं दोस्तों पश्चिमी बंगाल और कर्नाटक के विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा पार्टी ने बड़े तौर पर ऑपरेशन शुरू कर दिया है मिशन 2021 के लिए और इस बार ये पूरी तरह से ताकतें लगा चुकी है और ममता बनर्जी भी अब पूरी तरह से ऑपरेशन और मैदान के अंदर आ चुकी है, क्योंकि पश्चिमी बंगाल के अंदर जेपी नड्डा से लगाकर बीजेपी के कई बड़े नेता इस पूरे खेल को अब समेटने में भरपूर कोशिशों में लग चुके हैं और ममता बनर्जी को टीएमसी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस को पश्चिमी बंगाल से उठाकर बाहर करने की पूरी कोशिशें जारी कर दी गई है। इसी वजह से ममता बनर्जी भी लगातार बौखलाई हुई नज़र आ रही है और संजय राउत से लगाकर कई बड़े नेता यानी कि शरद पवार ने भी बयान दे दिया कि ममता बनर्जी को अगर इस बार पश्चिमी बंगाल के अंदर जीत हासिल करनी है तो महागठबंधन का सहारा लेना होगा। वही यूपीए अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर कांग्रेस के साथ में भी अंदरूनी कलह साफ तौर पर सामने आ गई है, क्योंकि शरद पवार एक तरफ से यूपीए अध्यक्ष बनने की पूरी तरह से कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने ये बड़ा बयान देते हुए भी कहा है और कांग्रेस के नेताओं ने भी बयान देते हुए कहा है कि यूपीए अध्यक्ष बनाना कोई खेल नहीं है और जो शिवसेना के नेता और सांसद जो बयान दे रहे हैं वो कतई सही नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में उनके महागठबंधन के लिए ये बड़ा खतरा महसूस किया जा सकता है, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी को नीचे गिराने की साजिश की जा रही है और यही सब देखने को मिल रहा है पश्चिमी बंगाल और महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि कर्नाटक के अंदर भी, क्योंकि कर्नाटक के अंदर भाजपा का कई ज़्यादा दबदबा भी दिखाई देता है। लेकिन अब ये सरकार गिरने की असमंज स्थिति में है और इसी वजह से वो लगातार नए नए पैंतरे भी अपना रही है। लेकिन इस बार पूरी तरह से ऑपरेशन और तैयारियां कर चुके जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ही नहीं बल्कि पीएम मोदी ने भी रविंद्रनाथ टैगोर की तरह रूप बनाकर पश्चिमी बंगाल के अंदर ममता को लूटने का प्लान बना दिया गया है। ममता को इस बार उनके पार्टी को पूरी तरह से खदेड़ कर रख दिया जाएगा पश्चिमी बंगाल के अंदर। जिस प्रकार से असदुद्दीन ओवैसी को उनकी ताकत दिखाई गई कि आखिरकार उनके भाई अकरुद्दीन ओवैसी और ओवैसी ब्रदर्स के बीच में जो कुछ कलह सामने आई है, उसके बाद में अब पूरी तरह से ये संभावनाएं व्यक्त की जा सकती है कि आने वाले समय में कांग्रेस ही नहीं बल्कि विपक्ष की हर एक वो पार्टी पूरी तरह से बैकफुट पर आने की संभावनाएं जताई जा रही है। और ये जल्द ही बड़ा खुलासा भी होगा कि कांग्रेस ही नहीं बल्कि बड़ी बड़ी जो पार्टियां विपक्ष के तौर पर लगातार मोदी सरकार के सामने टिकने का पूरा सवाल भी खड़ा नहीं कर पाएगी। वहीं किसान आंदोलन को लेकर लगातार पिछले 1 महीने से आंदोलन चल रहा है। इस बीच में जो बड़ी खबरें सामने आई है और कृषि कानून मंत्री एक बार फिर किसानों के साथ वार्तालाप करने को तैयार हो चुके हैं, लेकिन उससे पहले पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान कर दिया है किसान आंदोलन को लेकर कि किसान आंदोलन को जल्द ख़त्म करने की
संभावनाएं व्यक्त की जा रही है, क्योंकि आने वाले 2021 और नव वर्ष के समय पर सरकार बड़ा आदेश लेगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के द्वारा उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ा एक्शन और कार्रवाई पहले से शुरू कर दी गई है न्यू ईयर के पार्टी के लिए। और दूसरी ओर मध्य प्रदेश की सीएम योगी आदित्यनाथ की राह पर चले और उन्होंने लव जिहाद कानून को लेकर बड़ा ऐलान करने के बाद धरपकड़ कार्रवाई शुरू कर दी गई है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। और वामपंथियों को लेकर लगातार उन पर एक्शन लिए जा रहे हैं मामा शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। और इसी वजह से शिवराज सिंह चौहान से भी अब योगी आदित्यनाथ की रुद्र रूप देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कर्नाटक ही नहीं बल्कि कई बड़े राज्यों के अंदर पूरी तरह से विपक्ष की पार्टियां बौखला गई है कि आने वाले चुनाव के अंदर अगर भाजपा की पार्टी जीत हासिल करके सामने आएगी और हिंदुत्व की ये सबसे बड़ी पार्टी होगी तो उन पार्टियों का नामो निशान भी खत्म हो जाएगा। और ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है, चाहे टीएमसी हो या फिर शिवसेना पार्टी हो, क्योंकि शिवसेना के अंदर पहले से ही पार्टी खत्म करने का ऐलान कर दिया गया है और करीब 50 से ऊपर विधायक और कार्यकर्ता पहले से भी पार्टी को छोड़ चुके हैं। वहीं पश्चिमी बंगाल के चुनाव से पहले टीएमसी के करीब 300 कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है और कई पूर्व सांसद से लगाकर विधायकों ने भी पार्टी ज्वाइन कर ली है बीजेपी को। तो दूसरी ओर लगातार गुजरात के अंदर भी कई बड़े सवाल सामने खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं और भाजपा पार्टी को पूरी तरह से बयान देने के लिए संजय राउत ने भी ये दावा किया था कि इस ईडी और छापेमारी जांच के अंदर भाजपा के भी कई बड़े नेताओं का काला चिट्ठा उनके पास में है और जब वो उनकी फाइल खोलेंगे तो वो देश छोड़कर भागने के अलावा उनके पास में कोई ऑप्शन भी नहीं होगा और वो भी नीतीश की तरह और जो विजय माल्या था उसकी तरह भगोड़े घोषित कर दिए जाएंगे। और अब देखना ये है कि महाराष्ट्र की सियासी राजनीति में उलटफेर, पश्चिमी बंगाल के अंदर भी जो उलटफेर आया उसके अंदर क्या कुछ निकल कर सामने आता है, क्या बीजेपी की सरकार बनेगी या फिर नहीं बनेगी। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स के अंदर जिंदाबाद बीजेपी ज़रूर लिखें। जय हिंद।